राज्यसभा में रिटायर हो रहे सांसदों को विदाई समारोह आयोजित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एचडी देवेगौड़ा पर कसा तंज। खड़गे बोले, मोहब्बत हमारे साथ लेकिन शादी मोदी जी से की। जहां इस बयान पर सदन में हल्की हंसी का माहौल बना, प्रधानमंत्री मोदी भी टिप्पणी पर मुस्कुराते नजर आए। समारोह में शरद पवार, हरिवंश और रामदास अठावले शामिल। आईपैक दफ्तर में ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी की मौजूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा, छापेमारी के बीच मुख्यमंत्री का पहुंचना उचित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि ऐसे हालात में केंद्रीय एजेंसी क्या करे। कोर्ट ने भविष्य में ऐसी स्थिति को लेकर भी जताई चिंता। अनूपपुर में पुलिस अधीक्षक की पहल पर स्मार्ट ट्रैफिक पुलिसिंग शुरू। यातायात पुलिस को अत्याधुनिक रोड सेफ्टी उपकरण वितरित किए गए। बॉडी वॉर्न कैमरे, लाइट बैटन और शोल्डर लाइट जैसे उपकरण शामिल। व्हील लॉक के जरिए नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई संभव। बॉडी कैमरा से ड्यूटी के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। देवेंद्र नगर कृषि उपज मंडी में नीलामी प्रक्रिया को लेकर प्रशासन सख्त। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद मंडी में नीलामी शुरू कराई गई। मंडी सचिव ने व्यापारियों को नोटिस जारी कर निर्देश दिए। सुबह 8 बजे से सीधे पहले किसानों को खरीदी पर रोक लगाई गई। किसानों की उपज की खरीद परिसर में नीलामी के जरिए होगी। उत्तराखंड में कोचिंग सेंटरों के अनियमित संचालन को लेकर बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने उठाए गंभीर सवाल। कहा, देहरादून सहित कई जगहों पर कोचिंग संस्थान बिना नियमों के चल रहे। अभिभावकों से ज्यादा फीस वसूली जा रही। आरोप है कि फाइनेंस के जरिए साल भर की फीस ली जा रही। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित। विकास भवन परिसर में प्रदर्शनी लगाकर योजनाओं को प्रस्तुत किया गया। जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर उपलब्धियों की जानकारी दी। जहां लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के प्रमाण पत्र, चेक वितरित किए गए। मुख्यमंत्री आवास योजना, विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ दिया गया। जौनपुर शाहगंज मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर। कोरहीडीहा बाजार के पास इनोवा कार ने ऑटो को पीछे से मारी टक्कर। टक्कर के बाद ऑटो खाई में पलट गया। मौके पर मची अफरा तफरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 अन्य लोग घायल हुए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। उन्नाव में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रदर्शनी आयोजित। निराला प्रेक्षागृह में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित। जिलाधिकारी गौरांग राठी और विधायक पंकज गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। कार्यक्रम में कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को दर्शाया गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के पास शराब की दुकान खोलने का विरोध तेज। जिला कांग्रेस कमेटी ने हर्षिल झाला में प्रस्तावित दुकान पर आपत्ति जताई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पार्टी नेताओं ने कहा, इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। मुखबा हर्षिल को गंगोत्री धाम का शीतकालीन प्रवास स्थल बनाया गया। नेताओं ने क्षेत्र की धार्मिक गरिमा बनाए रखने की मांग की। अमेठी में प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर विकास भवन में कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री के लखनऊ समारोह का सजीव प्रसारण भी कार्यक्रम में किया गया। नवनिर्माण के 9 साल वर्ष पुस्तिका का विमोचन कर कार्यों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने प्रेस वार्ता कर सरकार की गिनाई उपलब्धियां। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में दतिया नवग्रह मंदिर को लेकर बड़ा बयान आया सामने। भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाला धाम बताया। उन्होंने कहा, डबरा में बनने वाला नवग्रह मंदिर धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देगा। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। उन्होंने कहा, धार्मिक धरोहर से ही प्रदेश की असली पहचान बनती है। हापुड़ में चैत्र नवरात्र को लेकर मंदिरों में तैयारियां पूरी। मंदिरों को फूलों और बिजली की झालरों से सजाया गया। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्रि का शुभारंभ होगा। मंदिरों के बाहर फूल, नारियल और चुनरी की दुकानों की सजावट शुरू हुई। खरीदारी के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बाजारों में पहुंचने लगी। हापुड़ में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी ने जताया विरोध। सपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। खाली सिलेंडर रखकर चूल्हे पर रोटी बनाकर विरोध दर्ज कराया। सपा जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, गैस की कमी से आम जनता परेशान और लंबी कतारों में लगना पड़ रहा।
कानपुर में चैत्र नवरात्र को लेकर मंदिरों से लेकर घरों तक तैयारियां पूरी। शहर के प्रमुख मंदिरों को भव्य सजावट से आकर्षक बनाया गया। सुबह भोर से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ने की उम्मीद। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिरों में बैरिकेडिंग की व्यवस्था। पूजन सामग्री और डिजाइनर चुनरी की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ बढ़ रही। जालौन के उरई कलेक्ट्रेट परिसर में 9 दिवसीय विकास मेला शुरू हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी और विधायक गौरी शंकर वर्मा ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में डीएम राजेश कुमार पांडे और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार सहित अधिकारी मौजूद रहे। 18 से 26 मार्च तक चलने वाले मेले में रोज थीम आधारित कार्यक्रम, सरकार की 9 साल की उपलब्धियां। कौशाम्बी के सराय अकिल और करारी थाना क्षेत्र में हुई छिनैती की घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा। मार्च में 2 महिलाओं से मंगलसूत्र छिनैती की वारदात को दिया गया था अंजाम। सीसीटीवी फुटेज और सर्वेलेंस के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस एसओजी टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से दोनों लूटे गए मंगलसूत्र बरामद। कोरबा के इमली छापर चौक पर निर्माण कार्य में देरी को लेकर आक्रोश। कुसमुंडा 4 लेन सड़क पर काम 6 साल बाद भी अधूरा। ओवरब्रिज निर्माण पर भी पिछले साल से एक ठप बताया जा रहा। स्थानीय लोगों को जाम और आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही। बारिश के मौसम में हालात और खराब हो जाते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 24 मार्च को बड़े आंदोलन का ऐलान किया। कोरबा के एसईसीएल दीपिका खदान में श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप। कलिंगा कंपनी में कार्यरत जुरखन जांगड़े की ड्यूटी के दौरान तबीयत अचानक बिगड़ी। साथियों ने गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने की बात कही, जहां रास्ते में ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ड्राइवरों ने कंपनी गेट पर जोरदार प्रदर्शन शुरू किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर महिला सभा ने विरोध दर्ज किया। प्रदेश सचिव मनीषा ने सिर पर सिलेंडर रखकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत को लेकर सरकार पर निशाना साधा। मनीषा ने कहा, 1 हफ्ते में सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा। महिलाओं ने बताया, गैस न मिलने से परिवारों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में एसटीएफ ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में करीब 7 क्विंटल 33 किलो गांजा बरामद गांजा उड़ीसा से कानपुर ले जाया जा रहा था। तस्करों ने कंटेनर के अंदर शातिर तरीके से गांजा छिपा रखा था। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही। पुलिस को अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह के सक्रिय होने की आशंका मिली। मथुरा के वृंदावन और गोवर्धन में बंदरों का आतंक सुरक्षा एजेंसियों के लिए बना चुनौती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। वन्यजीव कानूनों के चलते असली लंगूरों की तैनाती संभव नहीं। लंगूरों की जगह कटआउट लगाए गए, जहां विशेष टीमों को भी बंदरों से निपटने के लिए तैनात किया गया। मथुरा के बरेली हाईवे पर बच्चों से भरी स्कूल बस में अचानक लगी आग। चलती बस में आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल बना। मौके पर मौजूद माट थाने के सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह ने तुरंत कार्रवाई की। गाड़ी आगे लगाकर बस को रुकवाया, जहां दारोगा ने तत्परता दिखाते हुए करीब 1 दर्जन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेहटी के आवली घाट पर नर्मदा तट पर भूतड़ी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। दूर दराज जिले से आए लोगों ने इस क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। पितरों के मोक्ष के लिए श्रद्धालुओं ने विधि विधान से तर्पण किया। पंचकोशी यात्रा के तहत श्रद्धालुओं ने विभिन्न घाटों पर स्नान किया। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। शराब के नशे में धुत चालक ने सुभाष पार्क के पास 4 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 4 लोग हुए घायल, जहां एक की हालत बताई जा रही गंभीर। घटना रात करीब 8:30 बजे की थी। नीलगर चौराहे के पास प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था। सीतापुर के सकरन थाना क्षेत्र में चोरी के बाद पीड़ित परिवार परेशान। 10 दिन पहले चोरों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इंसाफ के लिए परिवार लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा। पुलिस की निष्क्रियता से नाराज होकर परिवार ने घर पर पोस्टर लगाया। अलीगढ़ में ईद और नवरात्रि के मद्देनजर जिला प्रशासन और नगर निगम ने व्यापक तैयारियां शुरू की। शहर भर में साफ सफाई व्यवस्था को लेकर मजबूत करने के निर्देश। नवरात्रि के दौरान मंदिरों के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया गया। खुले में मीट बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध। शराब की दुकानों पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष निगरानी की जाएगी।
अलीगढ़ में ईद और नवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह सतर्क। त्योहारों के मद्देनजर शहर भर में साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम। नवरात्रि के दौरान मंदिरों के आसपास विशेष साफ सफाई अभियान चलाया गया। खुले में मीट बिक्री व पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू रहेगा। शराब की दुकानों पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष निगरानी की जाएगी। बहराइच के नगर पंचायत रुपईडीहा में सफाई कर्मियों ने उत्पीड़न के खिलाफ खुला मोर्चा। सफाई कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सामूहिक प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने काम के लिए जरूरी उपकरण न दिए जाने का आरोप लगाया, साथ ही वेतन में कटौती किए जाने की शिकायत की। चेयरमैन डॉक्टर उमाशंकर के पुत्र अभद्र व्यवहार और धमकी देने के आरोप में लगे। बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप लिया। दबंगों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर पिता पुत्र पर किया हमला। पीड़ित मुन्नू प्रसाद गुप्ता और उनके बेटे अनूप कुमार गुप्ता को बेरहमी से पीटा। हमलावरों ने लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार कर दोनों को गंभीर रूप से घायल किया। अचानक हुई घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र में कच्ची शराब को लेकर बड़ा विवाद। बसंतपुर गांव में अवैध शराब की भट्टियां खुलेआम चलने का आरोप। कच्ची शराब से परेशान होकर गांव की महिलाएं सड़क पर उतर गईं। महिलाओं का कहना है नशे में धुत लोग घरों में रोज हंगामा करते हैं। गांव का माहौल बिगड़ने से परिवारों की शांति प्रभावित। भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर हुए धरने के बाद गहराता जा रहा विवाद। रक्षपाल सिंह कुशवाहा पर दर्ज एफआईआर के विरोध में लोगों ने किया अनोखा प्रदर्शन। समर्थकों ने कुंडेश्वर मंदिर के पास मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराया, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप पर पिंडदान भी किया। जहां आरोप है कि मैनेजर की शिकायत पर तोड़फोड़ के मामले में एफआईआर। चैत्र अमावस्या पर चित्रकूट में आस्था का जनसैलाब। देश भर से पहुंचे 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी में स्नान किया। श्रद्धालुओं ने कादमगिरी की परिक्रमा कर भगवान कामतानाथ के दर्शन किए। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए यूपी और एमपी पुलिस के करीब 1000 जवान तैनात। पूरे मेले को कई सेक्टर में बांटकर। गाजीपुर के मरदह थाना क्षेत्र में 4 लेन मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर खड़े डंपर में पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। हादसे की वजह ट्रक का अचानक टायर फटना बताया जा रहा। अनियंत्रित होकर ट्रक सीधे डंपर में जा भिड़ा, जहां हादसे में खलासी श्रवण की मौत। गोरखपुर में मॉर्निंग वॉक के दौरान भाजपा नेता राजकुमार चौहान की हत्या से सनसनी फैली। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 15 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में अहम जानकारी हासिल की गई। हत्या की वजह आपसी रंजिश और पारिवारिक विवाद बताया जा रहा। पुलिस ने 8 टीमें गठित कर सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन से जांच शुरू की। हरिद्वार के सुभाष नगर इलाके में गुलदार दिखने से मचा हड़कंप। पीएचईएल ने इससे सटी कॉलोनी की गली में गुलदार घरों के बाहर घूमता नजर आया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गुलदार कुछ देर तक गली में रास्ता तलाशता रहा। कुत्तों के भौंकने पर वापस जंगल की ओर भाग गया। रिहायशी इलाके में गुलदार की मौजूदगी से लोगों में दहशत। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में परिवहन विभाग के आदेश पर ट्रांसपोर्टरों में आक्रोश। सड़क किनारे खड़े वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी को लेकर विरोध तेज। ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में इस मुद्दे पर रणनीति बनाई गई। ट्रांसपोर्टरों ने आदेश वापस न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। नॉन एंट्री समय के चलते शाम में पार्किंग की समस्या बढ़ने की बात कही। कानपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बाधित होने से व्यापार प्रभावित। कैटर्स और होटल कारोबारियों ने सप्लाई बहाल करने की मांग की। व्यापारियों ने मंडलायुक्त के जरिए पीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा। छोटे भोजनालय और रेहड़ी पटरी वाले कारोबारियों पर संकट गहराया। प्रवासी मजदूरों के सामने भी भोजन की समस्या, जहां रेस्टोरेंट और भोपाल में लगातार बम ब्लास्ट की धमकी वाले ईमेल से पुलिस अलर्ट। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने धमकियों को शरारती तत्वों की करतूत बताया, जहां आरोपी वीपीएन के जरिए मेल भेजकर अपनी पहचान छिपा रहे थे। तकनीकी वजहों से आरोपियों को ट्रेस करने में समय लग रहा है, जहां पुलिस साइबर माध्यम से जांच कर संदिग्धों की तलाश में जुटी। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक में इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी समस्याओं और समाधान पर चर्चा। दूरदराज और सड़क संपर्क से वंचित क्षेत्रों में नेटवर्क विस्तार पर जोर। फाइबर केबल और वाईफाई के जरिए कनेक्टिविटी जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश। सभी पंचायत भवनों में भारत नेट सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा गया।
देहरादून में सारा अली खान को दिए गए बयान से नया विवाद खड़ा हुआ, जहां बीकेईसी अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी ने मंदिर प्रवेश को लेकर शर्त रखी। उन्होंने कहा केदारनाथ बद्रीनाथ में दर्शन से पहले आस्था का शपथ पत्र देना होगा। मंदिर समिति के नियमों का हवाला देते हुए गैर सनातनी प्रवेश पर प्रतिबंध की बात कही। इस बयान के बाद धार्मिक आस्था को लेकर बहस हुई। रेनो इंडिया ने अपनी पॉपुलर एसयूवी डस्टर का 3rd जनरेशन मॉडल भारत में लॉन्च किया। नई डस्टर की शुरुआती कीमत 10,29,000 से होगी शुरू, जो टॉप वेरिएंट में 18,49,000 तक पहुंचेगी। एसयूवी को नए RGMP प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया। नया लुक, प्लेटफॉर्म और परफॉर्मेंस बेहतर, हाइब्रिड इंजन के साथ 2 टर्बो इंजन ऑप्शन। फॉर्मूला 1 अब केवल एक रेस नहीं, ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड बना। 2018 में ऑनलाइन फॉलोअर्स 2 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़ 5 लाख पहुंचे, जहां 2017 में लिबर्टी मीडिया ने संभाली F1 की कमान। डिजिटल रणनीति और नए प्रेजेंटेशन से बदली खेल की पहचान। फॉर्मूला 1 ड्राइव टू सर्वाइव ने बढ़ाया दर्शकों को जुड़ाव। फरारी ने भारत में नई फ्लैगशिप कार 849 टेस्टरोसा लॉन्च की। कार की शुरुआती कीमत 10 करोड़ 37 लाख रुपए रखी गई। यह मॉडल फरारी SF90 स्ट्राडेल की जगह लेगा। परफॉर्मेंस और लग्जरी का हाई एंड कॉम्बिनेशन। कार की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में इसका सीधा मुकाबला लैम्बोर्गिनी रेवोल्टो से होगा। दुनिया में लोकेशन तकनीक के जरिए तलाशने की कोशिश। कमजोर सैटेलाइट सिग्नल पर निर्भरता से GPS में बड़ी चिंता। स्पेस रेस और यूनाइटेड स्टेट्स ने विकसित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। रिपोर्ट के मुताबिक सिग्नल को ब्लॉक या जाम करना आसान, जहां इमारतों के अंदर नेविगेशन के लिए AI बेस्ड सिस्टम पर काम किया जा रहा है। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफ़र करना होगा थोड़ा महंगा। रोड सेफ्टी हाईवेज मिनिस्ट्री ने फास्टैग एनुअल पास की कीमत बढ़ाई। 3,000 की जगह अब 3,075 देना होगा किराया, जहां कीमत में करीब 2.5% की बढ़ोतरी। देश भर के करीब 52 लाख यूजर्स पर पड़ेगा असर। एनुअल पास से 200 टोल प्लाजा पर बिना रुके मिलती सुविधा। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने सर के चुनर गाने की अश्लील लिरिक्स पर उठाए सवाल। सूचना पर प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा गाने पर पहले ही बैन लगाया जा चुका। मंत्री ने संविधान की ओर से फ्रीडम ऑफ स्पीच में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का हवाला दिया। उन्होंने स्पष्ट किया डिजिटल माध्यम से तेजी से फैलती अश्लीलता सामग्री। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने कहा बकाया राशि का बड़ा हिस्सा जमा करने के कारण फिलहाल जेल नहीं भेजा जाएगा। राजपाल यादव ने 1 अप्रैल तक जेल न जाने की अनुमति दी गई, जहां कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई को टाला नहीं जाएगा। सुनवाई में यह फैसला किया जाएगा कि 1 अप्रैल को मामले पर अंतिम निर्णय हो। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर 2 को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिला। 19 मार्च को फिल्म रिलीज होने वाली है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 21 बदलाव करवाए। गाली वाले डायलॉग म्यूट कर दिए गए। फिल्म को एडल्ट ओनली सर्टिफिकेट दिया गया। इसका मतलब 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख पाएंगे फिल्म। ईरान इजराइल विवाद के बीच भारत में LPG सिलेंडर की किल्लत। कमर्शियल सिलेंडरों पर रोक लगाने से आम जनता को हो रही परेशानी। अभिनेता अक्षय कुमार ने रिएक्शन दिया। अक्षय ने बताया उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने खबर मिलते ही इंडक्शन खरीद लिए। उन्होंने कहा फिलहाल घर में कोई समस्या नहीं। दिलजीत दोसांझ का द दिल्लुमिनाटी टूर 2024 रिकॉर्ड तोड़ने वाला रहा। कुल 943 करोड़ रुपए की कमाई हुई। भारतीय कलाकार के लाइव टूर का नया बेंचमार्क। 2026 में जारी सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिपोर्ट में ये खुलासा, जहां 114 करोड़ रुपए सरकार को टैक्स मिला, जिसमें 111 करोड़ GST शामिल। टूर ने 1.2 लाख लोगों को रोजगार भी प्रदान किया।